उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अलीगढ़ से। और अब हम कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और देखिए, हमारा मकसद है कि हम हर ज़िले में जाएं, हर ज़िले में पहुंचकर वहां के मुद्दों पर बात करें, वहां के बुद्धिजीवी वर्ग से बात करें जिनका समाज में योगदान रहता है। तो हमारे साथ खास मेहमान प्रवीण मंगला जी हैं, उज्जैन सिटी से हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। प्रवीण जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चर्चा आपसे पहले भी हुई, अब कुछ और बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। प्रवीण जी, बिल्डर का नाम आते ही अरे मोटा पैसा है इसमें, इस लाइन में, मतलब मोटी कमाई है, इसलिए आए कि मोटी कमाई करनी है या कुछ और भी मकसद है? नहीं, देखिए, आपने कहा इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ये जिसे कहते हैं ना कि बचपन में ही पता चल जाता है क्या है। तो हमारे टाइम में जब हम छोटे थे तो वाकई में खिलौनों का बड़ा अभाव था। तो मैं घर में बोलता था मम्मी पापा को कि भाई कुछ खिलौने, कुछ छोटी साइकिल, या आजकल तो बहुत बहुत नए खिलौने आ रहे हैं। तो मेरा मन था कि मुझे एक जो घर बनाने वाले, जो स्टेप बाय स्टेप होता है ना, घर बनाने वाले खिलौने, वो चाहिए थे। तो जैसे तैसे काफ़ी टाइम डिमांड करने के बाद 6 महीने 1 साल के बाद तो वो दिल्ली से खिलौने आए और मैंने वो हट टाइप से और वो समथिंग समथिंग वो उसको जब मैं बना रहा था तो तभी मुझे लगा कि भाई जब समय आएगा तो मैं इस तरह के घर बनाऊंगा। और मैंने अपनी कंपनी का नाम भी उसी पे रखा कि जिस तरीके से ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है, एक शेल्टर का काम करती है, तो उसी आधार पे ओजोन सिटी और ओजोन बिल्डर्स भी, तो हम वही एक घर बनाते हैं और उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नाम का आइडिया? इस नाम का आइडिया उसी से आया कि जिस तरीके से घर शेल्टर देता है तो ओजोन भी एक शेल्टर का काम करेगी और घरों के रूप में हमें वो सुरक्षा प्रदान करेगी। आप बिल्डर हैं, आप जानते हैं, लेकिन एक बिल्डर पर भरोसा बड़ी बात है, क्योंकि हम पहले पैनल में भी लोगों से बात की, जो बाकी बिल्डर्स थे उनसे भी बात की। एक भरोसा बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक इंसान जब घर लेता है तो अपने दिन रात की मेहनत की जो कमाई है, खून पसीने के जो इकट्ठा करके वो जुटाता है, लेकिन बिल्डर को शक की नज़रों से देखा जाता है। उसके पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बिल्डर का तो दूसरा नाम ऐसे बदनाम किया हुआ जैसे कि भूमाफिया। बिल्डरों को काफ़ी हद तक भूमाफिया कहा जाता है, पर ऐसा नहीं है। आज के जो दौर के बिल्डर हैं और जो सरकार की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट, कि पहले जैसे कि नरेंद्र सागवान जी ने भी कहा कि हमें एडीए से भी पहले अप्रूवल लेनी पड़ती है, सारी 13 एनओसी से हमें गुजरना पड़ता है, तो वहाँ सारा फिल्टर हो जाता है। उसके बावजूद भी रेरा में रजिस्ट्रेशन के बाद वो सारी चीज़ें दोबारा से चेक की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, रेरा के नियम के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि आज किसी इन्वेस्टर ने या किसी ने मकान प्लॉट कुछ भी लिया, पैसा बुक कराया और चीज़ नहीं तैयार हुई। आज की डेट में 30% पैसा ही बिल्डर अकाउंट से निकाल सकता है, 70% पैसा बैंक में रखना पड़ता है। ये रेरा का नियम है। तो जब तक कि जो भी वो प्रोडक्ट दे रहा है, चाहे वो प्लॉट की डेवलपमेंट है, चाहे वो फ्लैट है, चाहे वो विला है, जब तक वो तैयार नहीं होगा वो पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता अकाउंट से। तो अगर वो सर्च कर लें रेरा के रजिस्ट्रेशन पे कि भाई ये प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्ट्रेशन है, तो विश्वास अपने आप ही जागृत हो जाएगा। और देखो, ये तो एक रेपुटेशन की भी बात है। एक ब्रांड इमेज ऐसे ही नहीं बनती। ब्रांड इमेज बनने के लिए इन सारे दौर से गुजरना पड़ता है। तो भरोसा बड़ी चीज़ है, ठीक है। और बाकी तो रेरा में चेक करें। चलिए सर, मेरा अब 2 सवाल है, और दोनों सवाल ये है कि एक जब बात आती थी क्राइम की बात आती है, पहले व्यापारी डरा रहता था, बिल्डर्स डरे रहते थे, उनसे फिरौती अपहरण हो जाते थे। वो चीज़ें बदली हैं, और साथ ही साथ प्रशासनिक महकमे की, क्योंकि आप बिल्डर हैं, आपका वास्ता पड़ता रहता है, बाबुओं से पड़ता रहता है, अफसरों से पड़ता रहता है। तो बाबू फाइल लटका देंगे तो आप चक्कर काटते रहेंगे। उन चीज़ों में बदलाव हुआ, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में आप देखते हैं कि उसमें कुछ बदलाव हुआ कि आप बेखौफ होकर काम कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, पहले से देखा है कि पिछले 5-7 सालों में इसमें सुधार हुआ है।
जब हम यहाँ 2007 में मैं पहली बार सबसे पहले आया तो वाकई में एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे, चार चार बाउंसर्स की मुझे एस्कॉर्ट करती थी। खैरेश्वर मंदिर से मुझे मेरे ऑफिस तक लेके जाती थी। तो हम बड़े डरते थे, और ये खासकर फरीदाबाद में, मैं बिलोंग करता हूँ फरीदाबाद से। अच्छा, आप तो मेरे ही शहर से हैं। चलिए, हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। अच्छी बात। तो कहते थे अरे यूपी में काम करोगे, वहाँ तो गुंडे बदमाश और मेरे घर वाले भी भूमाफिया कहते हैं होते यूपी हैं। जाओगे तो हाँ, संभल के जाना। हाँ जी, हाँ जी। तो उस डर को देखते हुए तो मेरी टीम ने, मेरे ब्रदर ने और वाइफ ने सलाह दी कि भाई अकेले नहीं जाना है ऐसे, अगर बिल्डर हो तो नाम बड़ा होता है कि बिल्डर के पास बहुत माल होगा, बहुत पैसे होंगे। तो खैर हमने शुरू में वो सुरक्षा ली, और वो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे अपने लिए बहुत ज़रूरी थी। लेकिन धीरे धीरे देखा तो यहाँ तो बहुत प्यारे और अच्छे लोग हैं। शुरू शुरू में प्रॉब्लम्स आई, भू माफिया भी मिले, और काफ़ी उनसे हमें दो चार होना पड़ा, काफ़ी उनके खिलाफ हमने कार्रवाई करवाई। और यानी लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार सख्त हुई है, लेकिन बाबू वाला सिस्टम बदला, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। हाँ, पहले से देखा जाए तो सुधार काफ़ी है। आज की डेट में ऐसे करीबन 1,500 से 2,000 कानून हैं जिनकी ज़रूरत ही नहीं थी कि अगर आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी है तो उसके लिए भी एक गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराने पड़ते थे। तो आज की डेट में तो आपके सेल्फ सिग्नेचर ही सफिशिएंट है। तो बाबुओं से, छोटे मोटे कामों से जो ये कानून ख़त्म हुए हैं, बहुत अच्छा हुआ है। और जो ये दौर चल रहा है, आगे जो सुधार की तरफ हम लोग चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। आने वाला समय बहुत अच्छा है। सर, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि अब हम कार्यक्रम खत्म करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इंसान की एक जर्नी होती है बहुत उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। यानी अगर आप सफल बिजनेसमैन हैं या सफल बिल्डर हैं, कोई ऐसी कहानी जो आप हमारे लोगों के साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप शेयर करना चाहते हो? देखिए, मेरी जर्नी एक बहुत मिनिमम अमाउंट से शुरू हुई। हम 3 भाई हैं। तो जब हम 91 में अलग हुए तो बहुत ही एक छोटी सी पूंजी से 2 लाख रुपए, वैसे कम नहीं होते थे उस टाइम, लेकिन एज ए बिजनेस, एज ए बिल्डर वो कुछ भी नहीं थे। तो मुझे एक आने जाने के लिए एक कन्वेंस की ज़रूरत थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ये एक बाइक की ज़रूरत थी तो कि भाई 60-65 हज़ार रुपये की आती थी। तो मैंने एक सेकंड हैंड बाइक खरीदी 18,000 रुपये की, और उसका नंबर भी मुझे आज याद है, HRY 1818। और मेरी जर्नी की शुरुआत वहीं से हुई है। उसके बाद मैं सैनिटरी की लाइन में आया, सैनिटरी गुड्स की मेरी सप्लाई थी। और कभी कभी तो वो बाइक पे मुझे लगा कि गलत डिसीजन ले लिया, तो मैं सामान लेके आता था दिल्ली से ट्रेन से। फिर मैंने उसके बाद एक स्कूटर ख़रीदा, तो उसमें डिग्गी भी होती है, आगे बास्केट भी होती है, तो उससे मैं ज़्यादा माल लेके आने लगा। तो बड़ा संघर्ष भरा और समय था, लेकिन जब एक ठान लिया था कि मुझे कुछ करना है, और सैनिटरी की ही आइटम हैं जो मकान में लगती हैं, मुझे पहुंचा सकती हैं, तो धीरे धीरे मैंने बिल्डर्स को माल सप्लाई देना शुरू किया। ओमैक्स, सुपरटेक, बड़ी बड़ी कंपनियों में। वहाँ से उनके कुछ गुर सीखे, उनको पता भी नहीं चला कब कब मैंने उनको अपना यानी आप गुरु, टेढ़ी- अपना आदर्श आप बनाया। टेढ़ी नजर से नजर रखते थे कि ऐसा ही बनना है, ऐसा मैं खुद अपनी बिल्डिंग बनाऊं। हाँ बिल्कुल। रोहतास गोयल जी, ओमैक्स के CMD, मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे इस लाइन के गुरु हैं। तो आपको छोटा सा बताऊं, आपने कहा कि ओजोन आपने जो नाम रखा, तो पहला तो मैंने बताया था प्रोटेक्शन और ओजोन लेयर। दूसरा ये भी एक कारण है कि ओमैक्स और ओजोन मिलते हुए हमारे लोगो भी आप देखेंगे तो कलर कॉम्बिनेशन सेम है। तो जिसको मैंने आदर्श माना, जो मेरे गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी मैं हुआ। और एक तीसरी चीज़ भी बता देता हूँ, जब मैंने रोहतास जी से पूछा, ओमैक्स के जो कि CMD हैं, कि भाई आपने ओमैक्स क्यों रखा, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे नाम ओ पे रखना था। मेरी मदर का नाम ओमवती देवी है। तो ये बड़े ताज्जुब की और संयोग की बात है कि मेरी मदर का नाम भी ओमवती देवी है, मुझे भी नाम ओ से ही रखना था। चलिए, बहुत हाँ जी, ये अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना अनुभव शेयर किया। Thank देखिए, जो इंसान सफल होता है उसका अनुभव शेयर होना चाहिए, वो कहाँ से उठा और कैसे पहुंचा, क्योंकि ऐसी कहानियां आपको कहीं ना कहीं जागरूक करती है और संदेश देती है। तो इस कार्यक्रम में आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आकांक्षा। थैंक यू।